Hello dear students, I Darshan Poddar welcome you all to our YouTube channel EduFlame. So, as I have said in my previous video that in this video we will be discussing question number 11 and 12 of your R.S. Agarwal maths book of class 8 and the chapter is obviously chapter 18 area of trapezium and polygon as you can see above on the screen on the board. So, if you want to understand this video completely, what you need to do is you have simply to visit our channel and you have to see the playlist area of trapezium and polygon, and there are two videos uploaded before it. You have to watch those videos and then only you will be able to understand this one. Okay, so what are you waiting for? Just go our channel, go and explore our channel, find the video, watch it and share it maximum with your friends. Tell everyone that yes, some EduFlame exists. Now, here on, I am going to start the video. As you can see, the question here is already written on screen. The parallel sides of a trapezium are 20 cm and 10 cm. Parallel sides. Trapezium में हम लोग पढ़े थे कि चार साइड्स होते हैं, चार साइड से क्लोज्ड फिगर, दैट इज ट्रेपेजियम. नाउ इसमें जो दो साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होते हैं. तो आपको बोलता है कि एक ट्रेपेजियम दिया है जिसमें आपके दो साइड्स पैरेलल हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल. इट्स अ ट्रेपेजियम गिवन. दो साइड पैरेलल है और दो साइड जो है हमारा नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल. ओके, लेट मी डिलीट दिस. सो आगे बोलता है कि एक साइड उसमें 20 सेंटीमीटर, एक साइड 10 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर. ओके, और जो नॉन पैरेलल साइड से हमारे वो दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड जो है हमारा इक्वल है, 13 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. डन. आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपको ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए किन चीजों की जरूरत है? पहला आपको पैरेलल साइड्स चाहिए, दिया है, ऑब्वियस दिया है. नेक्स्ट आपको हाइट चाहिए. क्या इस ट्रेपेजियम की हाइट गिवन है? क्या हमको तो ये साइड्स दिए गए हैं. हाइट कौन सा होता है? हाइट तो हमारा ये होता है, राइट, और ये हमको दिया ही नहीं गया. तो अगर हमको कोई चीज नहीं दी गई है तो निकालना पड़ेगा. तो सवाल आता है कि निकालेंगे कैसे? कोई ब्रेन स्क्रैचिंग ना, डोंट वरी, व्हाई एम आई हियर फॉर. देखिए बहुत इजी है. आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो ट्रायंगल से, पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं. पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और तब वापस इस क्वेश्चन पे बात करेंगे. ओके, चलिए. तो आप मुझे बताइए, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है पैरेललोग्राम के बारे में. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? फटाफट बताइएगा मुझे. दैट इज बेस इनटू हाइट. ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट. इसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये क्या होता है? आप बोलोगे वेरी इजी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. बट एक और फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है. किसी को याद है? अगर याद है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं कि कौन सा वो फॉर्मूला है. देखिए वो फॉर्मूला था हीरोन्स फॉर्मूला. अगर अब याद आ गया होगा शायद आपको, हीरोन्स फॉर्मूला. और इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करते थे? इस फॉर्मूले में एरिया निकालने के स्टेप्स थे. दो स्टेप्स में प्रोसेस डिवाइडेड था. पहला स्टेप क्या होता था हमारा? हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते थे. सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब एस कैलकुलेट करते थे. और वो कैसे कैलकुलेट करते थे? हाफ करते थे. किसका हाफ? तो तीनों साइड्स के सम का. ए प्लस बी प्लस सी क्या होती थी यहाँ पे? साइड्स. इन तीनों साइड्स मतलब ट्रायंगल की जो तीन साइड्स होती हैं, एक को ए मान लो, दूसरे को बी और तीसरे को सी. इन तीनों साइड्स को ए बी सी मान के हम लोग ऐड कर देते थे और ऐड करने के बाद उसका हाफ कर देते थे. तो हाफ करने पे आपको क्या मिलता था? एस की वैल्यू पता चलती थी. अब अगर आपको इससे एरिया निकालना था तो आप एरिया कैसे निकालते? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. क्वाइट सिंपल. एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. मतलब पहले एस लिखना है और फिर एस माइनस ए मतलब सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड. इस तरह से आप इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते थे. एरिया का एरिया कैलकुलेट कर लेते थे ट्रायंगल का. तो आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे काम आने वाले हैं इस क्वेश्चन में. आप इसको जरूर से नोट डाउन कर लें और
बिल्कुल इसको याद करने की कोशिश करें, इसको ध्यान में रखना है। बहुत इजी से फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलाज बहुत इजी है, आप एकदम ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब वापस बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट लेट मी रब दीज ऑल। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन, मींस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो चलो ट्रेपेजियम के एरिया के लिए हाइट निकालना तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो, इस ट्रेपेजियम को अगर हम लोग एक यहां से ऐसा पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ कर लेते हैं तो ये ट्रेपेजियम क्या हो गया, अभी पैरेललोग्राम। आप ध्यान से देखो आपको क्या क्या दिख रहा है ट्रेपेजियम वाले फिगर, ये पूरा ट्रेपेजियम जो था इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है अभी, तो आपको दिख रहा है एक पैरेललोग्राम। यहां ध्यान देखिए, ये जो ओवरलाइन मैं कर रहा हूं ये आपको पैरेललोग्राम नजर आ रहा है, और साथ साथ इसके आपको ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। मतलब अभी हमारे पास दो चीज बन गया, पैरेललोग्राम बन गया और एक ट्रायंगल बन गया। अब पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दें और ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, दोनों को जोड़ दें तो हो गया ट्रेपेजियम का एरिया। क्वेश्चन डन। नाउ देखिए जरा, पैरेललोग्राम के एरिया के लिए आपको चाहिए क्या क्या। पैरेललोग्राम के एरिया के लिए चाहिए था आपको बेस और हाइट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ये 20 सेंटीमीटर जो था ये तो अभी आधा आधा बढ़ गया, इधर 10 सेंटीमीटर चला गया, क्योंकि इधर 10 है तो इधर भी 10 होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, तो ये 20 सेंटीमीटर जो था ये 10 इधर हो गया, तो इतना जो बचा वो 10 हो गया। चलो, तो आप क्या देख रहे हो, पैरेललोग्राम का आपको बेस पता है, किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं, लेकिन हाइट पता है क्या। देखो जरा, हाइट क्या होता है, यही ना, ये जो यहाँ पे हाइट बनती है हाइट पता है, हाइट ही नहीं पता है। अगेन प्रॉब्लम, नो कैसे बनेगा, इट्स अ प्रॉब्लम नाउ, डोंट वरी आई एम हियर। ओके, सो अगेन सी ट्रेपेजियम, ये पैरेललोग्राम की एरिया हमको नहीं निकाल पा रहे हैं, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। देखो तो जरा, बेस पता है, ट्रायंगल के एरिया के लिए भी हमको बेस चाहिए और हाइट चाहिए, उसी का तो हाफ करते हैं। बेस पता है बट ये नहीं पता हमको, मींस अगेन द सेम प्रॉब्लम, बेस पता है हाइट नहीं पता। ये पैरेललोग्राम का भी एरिया किसके कारण फंसा, हाइट के कारण। ट्रायंगल का भी एरिया किसके कारण फंस रहा है, हाइट के कारण। और इस पूरे ट्रेपेजियम का भी एरिया किसके कारण फंस रहा है, अगेन हाइट के कारण। मींस ये हाइट नहीं डेविल हो चुका है, राइट। अगर एक हाइट पता चल जाए तो हमारा क्या क्या निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, और ओवरऑल ऑल हमारा क्वेश्चन ही हो जाएगा जब ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो हाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए आपको ट्रायंगल में इस पैरेललोग्राम से तो कुछ नहीं होना, ट्रायंगल में देखते हैं। ट्रायंगल में हमको ये साइड पता है, ये साइड पता है, और ये जो साइड हमने ड्रॉ किया है ये ऑब्वियस है कि इसके इक्वल, इसके पैरेलल है तो इसके इक्वल होगा। 13 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इक्वल होना है 13 सेंटीमीटर। नाउ ये जो 13 है, थोड़ा लिख लेंगे इसको, कंस्ट्रक्शन जो भी हमने किया है ट्रेपेजियम को सबसे पहले थोड़ा नाम भी देते, A B C D। ओके, इस पॉइंट को E मार्क कर देते हैं, इस पॉइंट को F मार्क कर देते हैं। ओके, सो कंस्ट्रक्शन हमने क्या क्या किया, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन था हमारा ड्रॉ BE परपेंडिकुलर CD। BE हमने CD के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और क्या हमने ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किया BF पैरेलल AD, BF पैरेलल AD। BF को हमने AD पैरेलल किया था, देयरफॉर अभी देखो ABFD, ABFD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। चलिए, तो अब कंस्ट्रक्शन तो हमारा लिखा गया, हम लोग अब बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। नाउ तो आप क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको पता है, याद कीजिए तुरंत मैंने बताया है, अगर तीनों साइड्स पता है आपको और एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला, और हेरोन्स फॉर्मूला का पहला स्टेप क्या है, आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। देखिए सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू हाफ इंटू A प्लस B प्लस C, और A था हमारा कोई भी साइड 13, B क्या है कोई भी साइड अगेन 10, एंड C क्या है कोई भी साइड अगेन 13। सो 13 हाफ इंटू 13 इंटू 13 प्लस 10 प्लस 13 दैट इज 36, हाफ इंटू 36, 2 से 36 क्या 18 बार में। नाउ वी गॉट द सेमी पेरीमीटर एज 18 सेंटीमीटर, राइट। सो
using this semi perimeter can we calculate the area of triangle? Let's see. area का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही फॉर्मूला है हमारे पास। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। s का वैल्यू कितना आया फटाफट देखिए 18, s माइनस ए सो 18 माइनस 13, ओके। s माइनस बी 18 माइनस कोई दूसरी साइड 10 और s माइनस सी 18 माइनस कोई तीसरी साइड 13, 18 माइनस 13। So what we got the value? 18 into 18 minus 13 5, 18 minus 10 8 and 18 minus 13 again 5. So आपका ये अंदर क्या होगा, थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो 2 into 2 into 2 2 into 3 into 3 18 को लिखा जा सकता है। 2 into 3 into 2 3 is 6, 6 3 is 18, ओके। नाउ 5 into 8 को भी फैक्टराइज करते हैं, 2 into 2 into 2 एंड 15 को फैक्टराइज करते हैं। सो सॉरी 5 को फैक्टराइज सिंपलीफाई। तो आप पेयर लगा के बाहर निकालिए। देखिए 2 का पेयर लग रहा है तो एक 2 बाहर निकालिए, 3 का पेयर लग रहा है एक 3 बाहर निकालिए, 5 का पेयर लग रहा है एक 5 बाहर निकालिए और फिर 2 का पेयर लग रहा है तो एक 2 भी बाहर निकालिए। कितना आया? 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 5 60। मींस क्या निकल गया आपका? ये निकल गया आपका एरिया, राइट। यहां तक अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिए, ओके। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, हो सकता है मैं आपको इस साइड के फिगर्स को रब करूंगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा। अभी हमको क्या पता चल गया? इस ट्रायंगल का एरिया पता चल गया, ओके। बट हमको चाहिए क्या था? ट्रायंगल की एरिया से ज्यादा जरूरत हमें किस चीज की थी? हमको सबसे डेबल चीज हाइट पता करना है, ओके। हाइट, और ये हाइट कैसे निकलेगा? इस एरिया से निकल जाएगा। अभी हमको एरिया पता है, हमको ट्रायंगल में बेस पता है। हम लोग पुराने वाले ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूला से, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम लोग इस वाले फॉर्मूला से अभी आपको हाइट को निकालेंगे। देखो कैसे। एरिया आपको पता है 60, पुट कर दिए यहां 60, हाफ वो तो चेंज नहीं होना, बेस कितना है 10 है और हाइट कितना होगा नहीं पता, सो लेव इट h। 2 से 10 कट गया 5 बार में, मींस 5h इज इक्वल टू 60। तो h का वैल्यू कितना आ गया आपका 60 बाय 5 दैट इज 12, मींस यू गॉट द वैल्यू ऑफ h इज 12 सेंटीमीटर। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहां हाइट, ये हाइट अभी आपको पता चल चुकी है। तो अब इसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करना वो किसी एक बच्चे के खेल की तरह होगा, राइट। कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। कैसे? मैं इसको रब कर रहा हूं फटाफट। अभी तक आपने नोट डाउन नहीं किया ना, फटाफट वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, ओके। ध्यान देंगे। तो अब क्या है, आपको ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए और ट्रेपेजियम के एरिया के लिए ध्यान देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बनता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। सो हाफ इंटू पैरेलल साइड्स हमारे कितने कितने थे 20 एंड 10, सो सम कर देना है उनका। और हाइट हमने अभी कैलकुलेट किया है 12, सो हाफ इंटू हाफ भी क्यों रखना है, काट देते हैं। 2 से 12 6 बार में, 20 प्लस 10 30 इंटू 6। नाउ वी गॉट द वैल्यू एज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल रिजल्ट ये हो गया। अब आप में से कुछ बच्चे मुझे पूछेंगे सर हमने ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया तो पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट क्यों नहीं किया? नाउ पैरेललोग्राम की एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत है ही क्यों? हमको ट्रायंगल का एरिया पता चल गया और हमको जो चीज चाहिए थी हाइट वो हमको मिल चुकी है, तो हम क्यों जाएं पैरेललोग्राम की एरिया कैलकुलेट करने के लिए? हमने सिंपली इसको कैलकुलेट किया, देन हमारा क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। हमको जो चाहिए था, क्वेश्चन हमसे एक ट्रेपेजियम की एरिया पूछ रहा था, हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दिया। अब क्यों हमको डिटेल में कोई स्टेप करने की जरूरत क्यों है? आप चाहो तो दूसरा स्टेप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया ही है, आप हाइट की मदद से पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हो, बेस इंटू हाइट करके पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हो और फिर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के एरिया को ऐड कर दो, आपको ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रिस्क्राइब कि आप क्यों जाएंगे लंबे स्टेप में, क्यों जाएंगे? एक स्टेप भी अगर एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है मतलब हमारा 1 मिनट बर्बाद हो रहा है, तो आप सिंपली इस स्टेप पे जाओ और आपका खत्म, राइट।
सो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सेम पैटर्न पे आपको 12 नंबर क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है, तो आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। फर्क क्या किया है दोनों क्वेश्चन में, यहां पर हमारे नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल थे, वहां आपको नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो अनइक्वल है। वहां पे आपको उनकी मेजरमेंट्स दी गई है, आप उन मेजरमेंट्स के आधार पे आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, अगेन आपको वही काम करना है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है और एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया निकाल के हाइट निकालेंगे, और जब हाइट पता चल गया तो डन है क्वेश्चन। तो फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, वो तो खेल है, राइट। तो इसी के साथ हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन चैप्टर का पहला एक्सरसाइज जो था 18A वो खत्म होता है। और मींस हम लोगों ने अभी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तक खत्म कर लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगॉन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा डिस्कशन होगा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारे नेक्स्ट वीडियो का वो होगा एरिया ऑफ पॉलीगॉन। सो बी एक्साइटेड, वी विल बी right back with our new video on next day, and till then solve the exercise. If you have any sort of doubt or any sort of problem while solving the exercise, feel free to text me below in the comment section. Okay, I will try to reply all your comments, since I will try to answer all your doubts, and keep giving the love to our channel, spread it among your friends, like the video, share the video with your friends, and do subscribe the channel also. Don't forget to press the bell icon so that you may never miss an update. That's Darshan Poddar signing off. Goodbye. Keep learning, keep boosting your knowledge.